मंडला में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। पुलिस को नक्सलियों के मौजूद होने की खबर मिली थी। इस सूचना पर पुलिस ने टीम का गठन किया और मौके पर रवाना किया। पुलिस के आने की सूचना पर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और 2 नक्सलियों को मार गिराया। इलाके में पुलिस का सर्च अभियान चल रहा है। इंदौर में लकड़ी के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग के इन लपटों को देखिए। भीषण आग की लपटें सब कुछ जला देने को बेताब दिख रही हैं। आग इतनी भयंकर है कि इसे दूर से देखा जा सकता है। लकड़ी के गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते भयंकर रूप धारण कर लिया। इस दौरान 3 कारें भी जलकर खाक हो गयी। बाद में मौके पर दमकल की टीम पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। धार के धामनोद में बदमाशों ने वैन में रखा 5 लाख रुपया चंद मिनटों में गायब कर दिया। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले तो कार को पंचर किया, उसके बाद कार में रखा पैसों से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। देवराज वर्मा नाम के युवक ने बैंक से रकम निकाला और पैसे को वैन में रख दिया। इस दौरान बदमाशों ने उसे वैन के टायर पंचर होने की बात कही। देवराज जैसे ही टायर बदलने लगा, बदमाश वैन में रखी रकम लेकर चंपत हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। छतरपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में दुकान के बाहर रखे बोरी पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। मजे की बात ये कि दुकानदार भी दुकान में बैठा था, लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले बोरियां लेकर चोर चंपत हो गया। चोरी की वारदात का सीसीटीवी सामने आया है। देखिए, दुकान के सामने एक आदमी आता है और पलक झपकते ही बोरी उठाकर गली से निकल जाता है। दुकानदार के मुताबिक बोरियों में 10,000 का सामान रखा हुआ था। कोई अनजान व्यक्ति कल आया, उसने कहा मेरे को कुछ सामान चाहिए है, तो उसने पर्चा बनवाया लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये का। उसने कहा मेरा सामान जल्दी लगवा दूँ। मैंने उसका सामान लगाया। कई आइटम उसने बाहर निकाले, इसमें से राष्ट्रीय और एक शक्कर की बोरी, घड़ी साबुन की पेटी उसने बाहर रखवाए और एक बगल से पल्सर पहले से लगाए हुए था, उसने केवल राष्ट्रीय बार उठाया और पल्सर एक नई गाड़ी पे लेके भाग गया। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। साथ ही सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। आपने हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस तो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो हम आपको दिखाते हैं आखिर उस फिल्म में होता क्या है। इसके लिए जयपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए यहाँ पर ये कार चालक कैसे तेज रफ्तार से सड़क पर अपनी कार को दौड़ा रहा है। पुलिस ने जब इस कार वाले का पीछा किया तो उसके पसीने छूट गए। कार चलाने वाले युवक ने शहर के कई जगहों पर नाकेबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस की गाड़ियों में भारी टक्कर मार दी। आखिरकार खासा कोठी के पास एक गाड़ी को टक्कर मारने के बाद जब कार बंद हो गई, तब जाकर पुलिस ने इस कार सवार को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और साथ ही उसका मेडिकल चेकअप भी कराया है। बुरहानपुर में जिला प्रशासन का एंटी माफिया अभियान जारी है। तस्वीरें इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे के पास की है। यहाँ पूर्व पार्षद कलीम पहलवान के होटल पर बुलडोजर चल रहा है। कलीम ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर होटल बनाया था। नगर निगम के अलावा जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। ये जो खसरा एमा गिरदा का खसरा नंबर 222 है, इसमें कलीम पहलवान के द्वारा ग्राम पंचायत की बिना अनुमति के होटल का निर्माण किया गया है। इसलिए ग्राम पंचायत के द्वारा नोटिस दिया गया था और हमसे अनुरोध किया गया था कि हमको पुलिस की व्यवस्था एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की जाए। इसी के लिए हम लोग यहाँ सभी खड़े हैं और जो नगर निगम की टीम है वो अतिक्रमण जो है बिना अनुमति का उसको तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। कलीम पहलवान को निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वहीं सागर के बीना में अवैध कॉलोनियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
बीना नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। यहाँ नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं अवैध कॉलोनियों को लेकर 5 कॉलोनाइजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ शासन की मंशा अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में बीना में पुलिस और प्रशासन की टीम ने इसको वेरीफाई किया और जब हमें एसडीएम का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है तो कल इस संबंध में 5 FIR 339 मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत रजिस्टर की गई। बीना पुलिस और प्रशासन ने अवैध कॉलोनी पर सख्त रुख अख्तियार किया है। बिना एसडीएम के प्रतिवेदन पर पुलिस ने नगर पालिका अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सरगुजा के मैनपाट महोत्सव शुरू हो गया। खास बात ये कि कार्यक्रम स्थल से थोड़ी दूर पर अवैध रूप से बार का भी संचालन किया जा रहा है। यहाँ शराब के लिए 3 गुना राशि वसूली जा रही है। हालांकि कलेक्टर से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने जांच कराने की बात कही। नहीं, अभी किसी को अनुमति नहीं मिला है और यदि कोई ऐसा है तो उसको मैं यहीं हूँ जांच करवा लेता हूँ, बंद करवा दूंगा, तो अवैध होगा। सर, आपने आदेश भी किया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सर। ऐसे में सर बार खुलना क्या उचित? नहीं, बार नहीं खोला गया, किसी को अभी अनुमति नहीं मिली है और यदि ऐसा कोई है तो अवैध है। कहा यह भी जा रहा है कि बार को रसूखदारों का संरक्षण मिला है। यही वजह है कि बिना अनुमति के बार चलाई जा रही है। उज्जैन में 2 दिवसीय बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाबा महाकाल के दरबार में मत्था टेका। केंद्रीय मंत्री तोमर के साथ महाकाल मंदिर में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया भी पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए तोमर ने कहा कि उन्होंने बाबा महाकाल से ये प्रार्थना की है कि कृषि कानून को लेकर चल रहा आंदोलन जल्द खत्म हो। बिल वापस लो ये तो मांग करते हैं, लेकिन बिल के मामले में राहुल गांधी से लेके बाकी किसी को भी कुछ नहीं मांगा। जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ चर्चा कर रही है। हम लोगों ने उनको वेस्ट प्रपोजल दिया है। जब विचार पूर्वक वो हमको अपने मत से अवगत कराएंगे तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं हम हमारे 2 की सरकार है, ये 4 लोगों की सरकार चल रही है। राहुल गांधी की बात को कांग्रेस पार्टी के लोग भी गंभीरता से लेते नहीं हैं। मंदिर में मंत्री भजन के दौरान झूमते नजर आए। छतरपुर के ग्रामीण इलाकों में किसान बिजली विभाग की मनमानी से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि अघोषित कटौती की वजह से सिंचाई का काम प्रभावित हो रहा है। हालांकि सरकार ने किसानों को 10 घंटे बिजली देने के निर्देश दिए हैं। उधर बिजली विभाग का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति की जा रही है। नहीं, बताओ ने देखिए ऐसी कोई विशेष समस्या वाली बात तो नहीं है, मेरे संज्ञान में बात नहीं आई है। पर अभी जैसे कुछ आप लोगों ने 2-4 गाँव के नाम बताए, आपके द्वारा बताया गया है कि कलानी है, पिड़पा है, निवारी है, पठापुर एरिया में है। तो इसके बारे में जो संबंधित इनके एई साहब हैं, जेई साहब हैं, छतरपुर ग्रामीण के एरिया और गढ़ीमलर के एरिया आता है, तो मैं अभी जानकारी लेके देखूंगा कि ऐसी मतलब क्या समस्या रहेगी, थोड़ा सप्लाई कम मिल रही है। हालांकि एक थोड़ा इशू जरूर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। कभी वर्तमान में कल थोड़ा हमारे प्रॉब्लम आया था सतना में, बड़ा जो सब स्टेशन है वहाँ पे एक 500 MVA हमारा जो ट्रांसफॉर्मर सुधारने की स्थिति बात आ गई थी। तो इस वजह थोड़ा सा पावर मतलब कर्टेल एरिया वाइज थोड़ा सा कम कहीं सेग्रीगेशन किया गया था। बिजली विभाग ने किसानों की शिकायत दूर करने का भरोसा दिया है। जबलपुर में कोतवाली थाने में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ धरने पर बैठ गई। महिला ने पुलिस पर दबंगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। धरने पर बैठी महिला का नाम सुरेखा है, जिसके पति की मौत हो चुकी है। महिला का आरोप है कि कुछ लोग उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए उसे कई दिनों से परेशान किया जा रहा है और धमकियां भी दी जा रही हैं। कार्रवाई हो चुकी है, पहले ऑलरेडी 30 का मुकदमा कायम हो चुका है। इसका मकान संबंधी विवाद चल रहा है। ये महिला जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर रही है, एक्चुअली ये दूसरी पत्नी होना बताती है अपने आप को। अच्छा, ठीक। और पहले इसकी शिकायत पर कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। अब नई कोई समस्या इसके द्वारा बताई गई तो उस पर रिपोर्ट लिख के कार्रवाई करेंगे। करीब आधे घंटे तक महिला अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी रही। पुलिसकर्मी उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं मानी।
बाद में जब थाना प्रभारी ने महिला को उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर महिला ने अपना धरना खत्म किया। झाबुआ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पुलिस ने भारी मात्रा में नकली नोट के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी नाबालिग हैं। इनके पास से 41,000 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली काली देवी पुलिस को कि 2 व्यक्ति वगदेरा फाटे पर नकली नोट की खपत के लिए आने वाले हैं। क्या इस सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई और 2 लोगों को पकड़ा है। उसमें दोनों बाल अपचारी हैं, उम्र उनकी कम है और उनसे करीब 41,000 रुपये बरामद हुए हैं नकली नोट, और उसके साथ ही एक प्रिंटर और कटर और कुछ पेपर कतरन। पुलिस को नकली नोट बनाने के बारे में सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने इसके पास से प्रिंटर, कटर और पेपर भी बरामद किए हैं। रीवा में पुलिस ने फर्जी पर्ची के सहारे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 140 लोगों से सरकारी आवास दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की थी। 2017-18 से आरबी सिंह, पूरा नाम राम बिहारी सिंह पटेल हैं, इनके द्वारा लोगों से 50-50 हजार रुपए इस बात के लिए जा रहे थे कि हम प्रधानमंत्री आवास दिलवाएंगे, और कुछ लोगों को इन्होंने 20-20 हजार की नगर निगम से रसीद कटवा के दी। उसके बाद लोगों को ना आवास मिला, और जब आवास नहीं मिला, पैसे वापसी की बात किए तो टालते रहे और पैसे भी वापस नहीं किए। तो लोगों ने कंप्लेन किया और उस पर से इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई और नाम सामने आ सकते हैं। खंडवा में निशाना लगा रहे ये जवान पुलिस के हैं। हरसूद रोड पर पुलिसकर्मियों को निशाना लगाने की प्रैक्टिस करवाई गई। राइफल, SLR 303 के अलावा जवानों ने पिस्टल से भी निशाना लगाया। चांदमारी के आदेश रहते हैं, जिसके आधार पे हमने यहाँ पे करीब 500-600 जवानों को, साथ ही अधिकारी कर्मचारियों के यहाँ पूरी प्रैक्टिस कराई गई, जिसमें शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज वेपन की प्रैक्टिस इसमें कराई गई है। इसमें पिस्टल, ग्लॉक और इंसास 303 और SLR से प्रैक्टिस इसमें हुई है। निशानेबाजी में कई पुलिस जवानों का निशाना अचूक रहा तो कुछ पहाड़ियों पर गोली चलाते दिखे। 4 दिन चले इस प्रशिक्षण में जवानों ने करीब 15,000 से ज्यादा गोलियां चलाईं। जवान बदमाशों से मुकाबला कर सकें, इस लिहाज से इनको प्रैक्टिस करवाई गई है। भोपाल में सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने दोपहिया वाहनों के लिए अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया। दोपहिया वाहनों के लिए स्लो रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बाइक सवारों के संतुलन और संयम की परीक्षा ली गई। डीआईजी ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता शुरू की। सड़क सुरक्षा माह के तहत भोपाल पुलिस अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के तहत हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर ऑटो यूनियन के 79 ऑटो चालकों की आंखों की जाँच भी की गयी। मुंगेली में हाईटेक लाइब्रेरी खुली है। इस लाइब्रेरी में नक्सलगढ़ के युवा फायदा उठा रहे हैं। यहाँ अलग अलग विषयों के करीब 3000 पुस्तकें रखी गई हैं। यहाँ रोजाना तकरीबन 100 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। लाइब्रेरी में इंटरनेट जोन भी बनाया गया है। युवा शक्ति केंद्र जो है, विवेकानंद युवा शक्ति केंद्र में लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। जैसे कि यहाँ पर PSC, UPSC की कोचिंग भी चल रही है, क्लासेस भी चल रही है। लाइब्रेरी के माध्यम से यहाँ के युवा हैं, यहाँ के जो छात्र हैं और जो भी नागरिक हैं, उनको पढ़ने के लिए एक अनुकूल जो है वातावरण देने का जिला प्रशासन द्वारा उसको प्रयास किया गया है। और आज की डेट में हमारे पास लगभग 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लाइब्रेरी जो है सुबह 9 से रात 9 तक बच्चे वहाँ पर बैठ के पढ़ाई भी करें। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति केंद्र की स्थापना जिला प्रशासन ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए किया है। यहाँ UPSC की तैयारी करने वाले छात्र भी पहुँच रहे हैं।
मुंगेली के सारगांव इलाके में मसीही मेले का आयोजन हो रहा है। शिवनाथ नदी से चारों तरफ से घिरे द्वीप पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मेला आयोजन समिति के मुताबिक आयोजन की परंपरा 112 साल पुरानी है। मसीही समाज की गहरी आस्था इस द्वीप में है। ये जो हमारा छत्तीसगढ़ मसीही मेला है, ये 1909 से इस मटकू द्वीप में निरंतर लगते आया है और इस साल इसका 112वां वर्ष है। और इसमें ये जो द्वीप है, ये हिंदू भाइयों का, मसीही भाइयों का एकता का, सद्भावना का अनूठा रमणीय स्थल है, जिसमें आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ दोनों समुदाय का मेला बड़ी शालीनता के साथ संपन्न होता है। आराधना के साथ यहाँ पहुँचे लोग सैर सपाटा भी करते हैं। लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। भिलाई में मैत्री बाग आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कोरोना संकट की वजह से पिछले साल 16 मार्च से पार्क को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कोरोना संकट कम होने की वजह से कलेक्टर ने पार्क को खोलने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि पार्क में आने वालों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। पार्क में बच्चों और बुजुर्गों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही लोगों को अपना ID कार्ड भी दिखाना होगा। पार्क में बिना मास्क के नो एंट्री लगा दी गई है। तुर्की के इजमिर में बीती रात आए एक तूफान ने लोगों की नींद उड़ा दी। तेज हवा और बारिश ने बरसों पुराने पेड़ उखाड़ दिए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन एक निर्माण स्थल पर तो क्रेन ही गिर गई, जिस वजह से 16 मजदूर घायल हो गए। और सुबह जब तूफान की मचाई तबाही की तस्वीरें सामने आईं तो उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई जोरदार बम धमाका हुआ हो। मकानों की खिड़कियां टूटी हुई दिखी, उनकी छतों को भी नुकसान पहुंचा। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर नजर आए। तूफान इतना ताकतवर था कि सामने आई एक तस्वीर में एक भारी भरकम गाड़ी पलटी हुई दिखी। समंदर में खड़ी नावें भी तूफान में डामाडोल हो गईं। म्यांमार की सेना ने वहां तख्ता पलट करके जनता के साथ जो ज्यादती की, अब उसके खिलाफ दूसरे देशों में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। थाईलैंड, जापान के साथ अब फिलीपींस में म्यांमार की सेना का विरोध शुरू हो गया। और फिलीपींस की राजधानी मनीला में तो लोगों ने अपनी भड़ास निकालने का एकदम अनोखा तरीका अपनाया। वो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए थाली बर्तन पीटकर, सीटी बजाकर सेना के सत्ता हथियाने पर जमकर बरसे। प्रदर्शनकारियों ने 3 उंगलियां दिखाकर लोकतंत्र का समर्थन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने म्यांमार की सत्ता चुनी हुई सरकार को तुरंत लौटाने की मांग उठाई। और इस वक्त मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं, सुनते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भाव हमारे मन के अंदर हमेशा कैसे बना रहे, ऐसी कई प्रकार की बातों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रशिक्षण की दृष्टि से भूमिका निभाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य पर चर्चा हुई है कि पॉलिटिकली और ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के अन्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन सारे चैलेंजों को लेकर उन पर चर्चा करते हुए उनका समाधान कैसे निकलेगा, इन सारे मुद्दों पर भी इस वर्ग के अंदर हम सब लोगों ने मिलकर के चर्चा की है। राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में भी कि राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या ऐसी बातें हैं जिन पर आज हमको काम करने की आवश्यकता है। कई प्रकार के लोग समाज में झूठ, छल, कपट वो आप रोज देखते हैं। किस प्रकार से भ्रम फैलाने का प्रयास समाज में लोग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, तो उसको लेकर कई लोग इस प्रकार की ताकतें, तो एक राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी चर्चा हमने इस वर्ग के अंदर की है। और एक बात आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरे सभी लोगों ने मिलकर मध्य प्रदेश का संगठन वैसे भारत के अंदर एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है। नए बदले हुए परिदृश्य में
समयानुकूल जो परिवर्तन होते हैं वीडी शर्मा को सुन रहे थे आप। उज्जैन में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर इस वक्त चल रहा है बीजेपी का। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।